होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, मानसिक अक्षमता से युक्त बालक। ये जो टॉपिक है हमने पहले एक वीडियो में इसको स्टार्ट किया था और उसमें हमने मानसिक अक्षमता से जो युक्त बालक हैं उनकी परिभाषा देखी थी, उनके अर्थ को समझा था कि किन बालकों को हम इस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। साथ ही हमने इन बालकों के बारे में विशेषताओं के का जो है अध्ययन वो किया था। आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे कि ये जो बच्चे हैं जिन्हें हम मंदबुद्धि बालक भी कहते हैं, इन बालकों के कौन कौन से प्रकार जो है वो बताए गए हैं। ये हमने जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब देखा था कि मंदबुद्धि का जो मापन है या बुद्धि का मापन जो है उसके लिए आईक्यू को जो है एक आधार बताया गया है। तो वही आईक्यू के आधार पर जो है इनको 3 टाइप्स में जो है वो बांटा गया है। तो वो कौन कौन से प्रकार हैं और उसमें आईक्यू का स्तर क्या रहता है, उसके आधार पर जो है वो इनका वर्गीकरण किया गया है। तो उसमें जो पहला टाइप बताया गया है वो है मूर्ख या मोरन, जो है वो फर्स्ट टाइप है इसका। तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि या आईक्यू जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, वो 50 से 70 के बीच होता है, तो उसे जो है वो मूर्ख कहते हैं। ये बच्चे जो होते हैं ऐसा माना गया है कि जीवन पर्यंत जो है उनका बहुत ज़्यादा सुधार जो है उनमें नहीं हो पाता है। इनकी बुद्धि जो होती है वो 7 से 10 वर्ष के बालकों की तरह ही होती हैं। भले ही इनकी उम्र जो है वो 25-30 वर्ष हो जाए या 40-50 वर्ष हो जाए, लेकिन इनका बुद्धि का स्तर जो है वो वही रहता है। यदि इन्हें पढ़ने लिखने की पूरी सुविधा भी प्रदान की जाए तथा पढ़ाने के लिए योग्य व कुशल शिक्षक भी नियुक्त किए जाएं, तब भी ये 15-16 वर्ष की अवस्था तक मात्र दूसरी या तीसरी कक्षा ही पास कर पाते हैं। इन बालकों में जो स्मरण शक्ति है या सोचने विचारने की जो शक्ति है बहुत ही कम होती है। और साथ ही इनमें जो कुछ गुण होते हैं जैसे दूरदर्शिता, मौलिकता, तर्क शक्ति, चिंतन, स्मरण, ये जो मानसिक क्रियाएं जिन्हें हम कहते हैं वो जो होती हैं उनका अभाव होता है। परंतु इनसे जो है मेहनत मजदूरी करके ये कुछ अपने कमाने खाने लायक जो है वो काम कर सकते हैं। इसलिए इन्हें मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा पाने योग्य मंदबुद्धि बालक जो है वो भी कहा है, एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ये इन बच्चों को जो है वो माना गया है। दूसरा जो प्रकार बताया गया है वो है मूढ़। जिन बालकों का आईक्यू जो है वो 25 से 50 तक पाया जाता है वे इसके अंतर्गत आते हैं। इनके जो संपूर्ण जीवन काल में बौद्धिक और जो मानसिक स्तर है वो 3 से 7 वर्ष के बालकों की तरह होता है। इस कारण ये आजीवन ही 3 वर्ष से जो 7 वर्ष के बालकों की तरह व्यवहार करते हैं। इन्हें पढ़ना लिखना जो है वो नहीं सिखाया जा सकता है, मगर इन्हें जो है वो प्रशिक्षण द्वारा कुछ सामान्य कार्य जो है वो अवश्य सिखाए जा सकते हैं। जैसे मजदूरी थोड़ा करना, गड्ढा वगैरह खोदना, इस तरह के प्रशिक्षण जो है वो इनको दिए जा सकते हैं। इसलिए इन्हें प्रशिक्षण योग्य मंदबुद्धि बालक जो है वो कहते हैं, ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ये इन बालकों को जो है वो मनोवैज्ञानिकों ने नाम दिया है। तीसरा जो टाइप है जो वर्गीकरण का वो है जड़ बुद्धि। मानसिक दुर्बलता की दृष्टि से ये सर्वाधिक जो है वो मंद बुद्धि वाले बालक जो है होते हैं। इनकी जो बुद्धि लब्धि है या आईक्यू जो है वो 25 होता है या उससे भी कम होता है। इनका मानसिक विकास जो होता है वो 2 वर्ष के बालकों की तरह होता है, अतः ये पूर्णतः दूसरों पर आश्रित रहते हैं। क्योंकि इनका आईक्यू जो है वो सबसे लोएस्ट माना गया है,
इन्हें भोजन कराने, नहलाने, वस्त्र पहनाने, बाल आदि बनाने के लिए भी दूसरों की आवश्यकता होती है। यदि हम कहें तो इनकी देखभाल, सुरक्षा एवं संरक्षण ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जैसे 2 वर्ष के छोटे बालकों का करना पड़ता है। ये जो बच्चे हैं वो दूसरों से बातचीत भी नहीं कर पाते हैं, अतः जो जीवन यापन है उसमें पूर्णतः असमर्थ होते हैं। उचित देखभाल के अभाव में ये विभिन्न बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं और इस कारण कई बार जो है इन बालकों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये हमने कुछ जो वर्गीकरण बताया गया है आईक्यू के आधार पर, वो वर्गीकरण जो है वो हमने अभी समझा। आगे हम देखेंगे कि इन बालकों के कुछ विशिष्ट प्रकार भी बताए गए हैं। इन ये जो प्रकार के अतिरिक्त जो है वो जैसे विशिष्ट मंदबुद्धि की श्रेणी में जिन्हें रखा जाता है, तो कुछ जो बहुत सारे ऐसे बालकों के प्रकार जो है वो वर्णन किया गया है। तो उनमें से हम कुछ जो मुख्य प्रकार हैं उनका अध्ययन जो है वो यहाँ पर करेंगे। उसमें पहला एक होता है मंगोलिज्म, एक टाइप बताया गया है। इस प्रकार की जो मानसिक दुर्बलता है वो संपूर्ण जो हम कहें कि विश्व में या जगत में जो है वो सर्वाधिक जो है वो पाई जाती है। मतलब संपूर्ण जगत में ये जो प्रकार है वो पाया जाता है। इस प्रकार के मंदबुद्धि की बालकों का नाम जो मंगोलिज्म है इसलिए पड़ा है क्योंकि इनकी शारीरिक जो बनावट है वो काफ़ी हद तक मंगोल जाति के जो लोग होते हैं उनसे मिलती जुलती है। इनकी आंखें छोटी, नाक चपटी, होठ पतले व सूखे, पलक मोटी और मुंह पर थोड़ा तिरछापन, गर्दन छोटी तथा हाथ पैर जो है वो बड़े होते हैं। दांत भी जो है वो छोटे एवं बेडोल होते हैं। आवाज़ रूखी, भारी एवं मोटी होती है। W.L. वॉन्श 1957 ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार के मंदबुद्धि ये जो बालक होते हैं उनका 75% बालकों का बौद्धिक स्तर जो है वो जड़ बुद्धि वाले बालकों से भी कम होता है। ये जो बच्चे होते हैं इनका बौद्धिक स्तर 25 से 50 के बीच भी होता है। जिन बालकों का बौद्धिक स्तर 40 से 50 के बीच होता है उन्हें उचित प्रशिक्षण देकर जो है वो थोड़ा काम जो है वो सिखाया जा सकता है। इनका जो कारण बताया गया है इस मंगोलिज्म होने का, वो एक तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनमें असंतुलन होने के कारण जो है वो ये मंदबुद्धिता आ जाती है। दूसरा जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका अनियमित ढंग से या मंद गति से कार्य करने से ये कितनी ही बार जो है वो ये मंदबुद्धिता जो है वो देखी जाती है। दूसरी जो इसमें टाइप है वो है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म भी जो है वो एक प्रकार की मंदबुद्धिता ही है। इससे पीड़ित जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 25 से 50 के बीच होती है और इसमें जो है इनके मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी बच्चों का कम होता है। बालक की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है और अधिक से अधिक इनकी जो लंबाई है 3 से 3.5 फीट तक ही होती है। इस कारण ये बच्चे जो है वो बौने रह जाते हैं। हाथ पैर छोटे रहते हैं परंतु धड़ जो है वो अधिक बड़ा एवं विकसित होता है। चेहरा जो होता है इनका वो भावहीन दिखाई देता है। त्वचा रूखी सूखी, बेजान एवं खुरदरी होती है परंतु इनमें जो वसा की मात्रा होती है वो अधिक होती है। ओंठ तथा जीभ भी जो है वो अधिक मोटे होते हैं। क्रेटिनिज्म से जो पीड़ित बालक हैं उनमें परिपक्वता किशोरावस्था के अंत तक भी नहीं आती है। वैज्ञानिक अध्ययन एवं शोध से ज्ञात हुआ है कि जब थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता में गड़बड़ी हो जाती है और थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसका स्त्रवण कम हो जाता है तब बालक में क्रेटिनिज्म नामक रोग एवं मंदबुद्धिता से पीड़ित जो है बच्चा हो जाता है और इस कारण उसमें शारीरिक एवं मानसिक विकास जो है उसका रुक जाता है। नेक्स्ट जो बताया गया है इसमें वो है हाइड्रोसिफेली।
ये जो मंदबुद्धिता है, इसमें बालक का सिर जो है वो बहुत अधिक बड़ा हो जाता है, सिर पीछे की ओर अधिक विकसित होता है और चेहरा जो होता है वो बहुत छोटा होता है। सिर जो है वो बाहर से दिखने पर कुछ त्रिभुजाकार जो है वो दिखता है, ट्रायंगल जैसी शेप जो दिखती है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि जब प्रमस्तिष्क मेरुद्रव जो होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, इसका स्त्रवण सुषुम्ना नाड़ी में अधिक होने लगता है, तब बालकों में इस प्रकार की मंदबुद्धिता जो है वो उत्पन्न हो जाती है। चौथा और जो लास्ट एक टाइप बताया गया है वो है माइक्रोसिफेली। ये जो है, इस स्थिति में बालक का सिर जो है वो सामान्य बालकों की तुलना में बहुत ही छोटा होता है और सिर की जो परिधि है वो अधिकतम 17 इंच तक होती है। सिर पतला एवं त्रिकोणाकार जो है वो दिखता है और जो आगे का जो ललाट जिसे हम कहते हैं वो सामने से चपटा दिखता है। इस कारण जो है इनकी मुख की जो आकृति है वो सामान्य लोगों से बहुत भिन्न दिखाई देती है। जो वैज्ञानिक शोध एवं अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि माइक्रोसिफेली मंदबुद्धिता जो है वो गर्भावस्था के चौथे पाँचवें माह से ही प्रारंभ हो जाती है, जब बालक माता के गर्भ में पल रहा होता है। कुछ वैज्ञानिक जो है इसे वंशानुगत कारणों की देन जो है वो मानते हैं। गर्भकालीन एक्सरे के कारण भी बालक में माइक्रोसिफिली जो है वो हो सकती है। इसी प्रकार से गर्भ काल में जब माता पिता विशेषकर माता जो है किसी गंभीर व संक्रामक बीमारी से ग्रसित हो जाती है, तब भी बालक में इस प्रकार की जो मंदबुद्धिता जो है वो उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार हमने स्टूडेंट्स आज देखा कि ये जो बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे, इनकी क्या श्रेणी जो है वो किस प्रकार से इनको श्रेणी में विभक्त किया गया आईक्यू के आधार पर, वो हमने उसमें 3 प्रकार देखे और साथ ही कुछ विशिष्ट प्रकार जो है वो उनका अध्ययन भी आज के इस लेक्चर में हमने आज किया। अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इस मंदबुद्धिता के जो कारण हैं, कॉजेज़ जो हैं, उनका अध्ययन करेंगे और साथ ही ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए किस प्रकार से प्रबंध जो है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो एक प्रकार से इन पे ध्यान देना या इनको इस तरीके से जो है वो अपने आप जीवन यापन के लिए तैयार करना, ताकि ये जो है वो बहुत कुछ कार्य अपना कर सके। तो उसके लिए इनकी शिक्षा के किस प्रकार से व्यवस्था हो, कैसे ये स्वयं की देखभाल का जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त करें, ये हम आगे के लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।